हेलो नमस्कार, मैं ब्रिजेश उड़ान में आप सभी का स्वागत करता हूं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को हम लोग कवर कर रहे हैं और उस कड़ी में हम पहुंच गए हैं अब नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के जो झीलें हैं उनके बारे में जानेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं या महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी झीलें हैं। ये आपको इस तरीके की झीलें नज़र आ रही हैं और उसमें से भी यहाँ पे आपको दिख रहा है कनाडा। मैं बाउंड्री खींच देता हूँ। तो ये कनाडा और यूएस की बाउंड्री है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी झीलें हैं। सबसे पहले तो आपको हम देखेंगे कनाडा की जो झीलें हैं और इसमें क्या आपको ध्यान रखना है। कनाडा की ये 5 झीलें जो आपको दिख रही हैं ना, इसमें से इनको नॉर्थ टू साउथ आपको ध्यान रखना है, या ये भी कह सकते हैं कि आपको साउथ टू नॉर्थ ध्यान रखना है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या करते हैं, आपसे क्रम लगवा लेंगे, 5 झीलों के 4 झीलों के नाम दे देंगे, आपसे बोल देंगे इनको उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाइए या इनको दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाइए। सबसे ऊपर जो झील है वो है ग्रेट बियर लेक, तो ग्रेट बियर लेक। फिर उसके ठीक नीचे है ग्रेट स्लेव लेक, तो ग्रेट बियर झील। उसके बाद ग्रेट स्लेव झील। फिर उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो ये है अथावस्का झील। लेक यहाँ लिखा नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि झील नहीं है, झील ही है, बस लिखा नहीं गया है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का। उसके बाद ये है रेंडियर झील। नाम क्या है? रेंडियर झील। एक बार बोल लीजिए, है ना। उसके बाद है ये कौन सी झील है? विनिपेग झील। तो ये 5 झीलें जो कनाडा की बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो एग्ज़ाम में खूब आती हैं। तो ये 5 झीलें वो, इनका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम क्या है? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेंडियर और विनिपेग। ये 5 झीलें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया मान लीजिए दक्षिण से उत्तर की तरफ और इनमें से 4 दे दे, तो आपको इस तरीके से बढ़ना पड़ेगा। विनिपेग झील, रेंडियर झील, अथावस्का, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर। ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं एक झील है जिसका नाम है मैनीटोबा झील। ये भी कनाडा में है, आप कह लो कि बाउंड्री पर है कनाडा यूएस की। नाम क्या है झील का? मैनीटोबा। झील का नाम है मैनीटोबा। तो ये भी कनाडा में आपको दिख रही है। तो ये 5 आप कह लो 6 झीलें जो कनाडा में आपको मिलेंगी। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेंडियर, विनिपेग और मैनीटोबा झील। तो ये हो गई 5-6 झीलें जो कनाडा की है, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में भी आती रहती है बहुत। अब आइए देखते हैं यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर जो झीलें हैं। ये जो आपको झील दिख रही है ना, एक पहला कलर ये, फिर 2, ये तीसरी झील, फिर यहाँ पे एक चौथी झील, ये 5वीं झील। मतलब इस पूरे ग्रुप में आपको ये 5 झीलें नज़र आ रही होंगी। मैंने तो 5 कलर से किया हुआ है। आपको ये एक पहली झील है, फिर ये दूसरी, ये तीसरी, यहाँ पे चौथी है और यहाँ पे 5वीं है। तो 5 झीलें जिनको हम क्या कहते हैं, ये हैं महान झीलें। ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती हैं पांचों की पांचों झीलें ग्रुप में। एक साथ इनको ग्रुप में क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स, महान झीलें। उसके बाद अगर हम इन झीलों के बारे में बात करें तो ये पहली जो झील है आपको दिख रहा होगा, ये बीच से, ये तो बाउंड्री है कनाडा और यूएसए के बीच, और ये झील दोनों देशों में, कनाडा में भी है और इधर यूएसए में भी है। नाम क्या है इस झील का? सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मतलब अगर आपसे पूछ ले कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है सुपीरियर झील। कहाँ मिलेगा आपको? यूएसए और कनाडा की सीमा पर मिलेगा।
विश्व की सबसे बड़ी झील आपसे पूछ लेगा तो वो है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये क्या है, क्योंकि ये खारे पानी की है तो हम मीठे पानी की तो ले नहीं सकते। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी मिलेगी आपको? सुपीरियर झील। उसके बाद एक झील यहाँ पर है, इसका नाम है ये वाली, ये इसका नाम है मिशिगन झील। मिशिगन झील, इसकी एक ख़ास विशेषता है। देखिए बाकी सारी झीलें जो भी है ना, ये सब ये दोनों देशों में है। इस 5 झीलों में 4 दोनों देशों में, सिर्फ एक यही झील है जो केवल प्रॉपर यूएस में है। मतलब कि एकमात्र अगर हम झील पूछ लें कि जो यूएसए में केवल है, वो है मिशिगन झील। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है महान झीलों की एकमात्र झील जो केवल यूएसए में है। शेष झीलें यूएसए और कनाडा दोनों की सीमा पर हैं। तो मिशिगन झील एकमात्र ऐसी झील है ग्रेट लेक्स की महान झीलों की जो केवल यूएसए में है। बाकी सारी झीलें यूएसए और कनाडा दोनों में हैं। उसके बाद ये हो गया सुपीरियर झील, ये हो गया मिशिगन झील। उसके बाद ये जो झील है ना, ये इसका नाम है ह्यूरॉन झील। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये इसका नाम है ह्यूरॉन झील। तो सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटी सी झील ये नज़र आएगी यहाँ पे, इसका नाम है ईरी झील। इनका क्रम भी आपको याद रखना है, ईरी झील। और फिर यहाँ पे लास्ट में एक यहाँ पे है, इसका नाम है ओंटारियो झील। तो ये 5 ग्रेट लेक्स के नाम से प्रसिद्ध हैं और एग्ज़ाम में भी खूब पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा तो आती है सुपीरियर झील, और अगर यूपीपीसीएस है या ऐसे पीसीएस के एग्ज़ाम है तो उसमें ये झीलें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ग्रेट लेक्स में आपसे पूछ लेगा ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झीलें आती हैं, तो ये 5 के नाम आपको ले लेना है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, ह्यूरॉन, ये 5 झीलें हैं। उसके बाद एक झील आपको नज़र आ रही होगी हाथ के पंजे के जैसी, देखिए यहाँ पे ये कुछ हाथ के पंजे के जैसी ऐसी झील है। तो मैंने हाथ, अब बेसिकली अंगुली के जैसी है लेकिन मैंने हाथ का पंजा भी बना दिया ताकि आपको थोड़ा सा याद रखने में आसानी रहे। इसको बोलते हैं फिंगर लेक, अंगुली नुमा झील। नाम क्या है? फिंगर्स लेक, अंगुली नुमा झील। और ये आपको किस देश में मिलेगा? ये आपको मिलेगा यूएसए में। तो सिंपल सा एक सवाल आपसे पूछ लेंगे, फिंगर लेक्स किस देश में आपको मिलेगा, या फिंगर लेक्स किस देश में है, तो वो है यूएसए में। तो ये यूएसए में आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, तो यूएसए में है। फिर यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक। साल्ट मीन्स क्या होता है? नमक। इसका मतलब ये पानी, ये झील कैसी होगी? मीठे पानी की झील होगी या खारे पानी की झील? तो ये झील कैसी है? खारे पानी की झील है, क्योंकि यहाँ लिखा भी हुआ है ग्रेट साल्ट लेक, तो ये खारे पानी की झील है। फिर एक यहाँ पे झील आपको मिलेगी मीड झील, तो ये मीड झील है, और यहाँ पे ग्रेट साल्ट लेक है। तो ये सारी झीलें, एक झील यहाँ पे आपको नज़र आ रही है निकारागुआ में, इसका नाम क्या है? निकारागुआ झील। तो ये सब झीलें थी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। वैसे एक झील कनाडा में और है, यहाँ पे है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एमराल्ड झील, या इसका दूसरा एक नाम है लूसी झील। तो ये आपको, आप चाहें तो यहीं पे बना सकते हैं या दूसरे मैप पे बना बनाया मिल जाएगा। तो यहाँ पे है इसी जगह पे बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा इधर है लेकिन यहाँ जगह नहीं है तो मैंने नहीं बनाया। तो ये कौन सी झील है? एमराल्ड झील। एमराल्ड झील, या इसी को कहते हैं लूसी झील। तो हमने इन झीलों के बारे में बात करी, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेंडियर, विनिपेग, मैनिटोबा, ये 5-6 झीलें। उसके बाद महान लेक्स, ग्रेट लेक्स के बारे में, सुपीरियर झील, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी,
ओंटारियो, फिर है फिंगर लेक्स के बारे में, और इधर है ग्रेट सॉल्ट लेक और मीड झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, एकमात्र झील जो यूएसए में है महान झीलों में मिशिगन झील, है ना, ये सब याद रखिए आप। फिर यहाँ पे है निकारागुआ झील। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम आ चुके हैं इस वाले मैप पे, देखिए क्या क्या है। कनाडा में एक नेशनल पार्क आपको मिलेगा, और ये नेशनल पार्क देख रहे हैं आप, कौन सा नेशनल पार्क है ये? वुड बफेलो नेशनल पार्क। ऐसा मानते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वुड बफेलो नेशनल पार्क। तो ये कनाडा में आपको मिलेगा। फिर जो झील मैंने आपको बताई विनिपेग झील, विनिपेग झील के ही तट पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है विनिपेग शहर, और विनिपेग शहर में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी मिलेगी आपको। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी। क्या आपको याद है कि विश्व की सबसे बड़ी कॉफ़ी की मंडी कहाँ मिलेगी? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। विश्व की सबसे बड़ी कॉफ़ी की मंडी किस शहर में मिलेगी, ये आप कमेंट में बताएंगे। जिनका आंसर सही होगा मैं उनको हार्ट दे दूँगा, ठीक है। तो आप इसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर उसके बाद देखिए विनिपेग शहर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। यहाँ पर एक आपको घास का मैदान दिख रहा है, और ये यूएसए कनाडा दोनों में है, और इसका नाम क्या है? इस घास का मैदान का नाम क्या है? प्रेयरीज घास के मैदान। जिस तरीके से आपने अर्जेंटीना में पढ़ा था पंपास घास के मैदान गेहूं के लिए प्रसिद्ध था, उसी तरीके से प्रेयरीज घास के मैदान भी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए आप देख रहे हैं गेहूं की सबसे बड़ी मंडी इसी प्रेयरी घास के मैदान के पास ही आपको मिलेगी विनिपेग शहर में। तो ये प्रेयरीज घास के मैदान। अब अगर आपसे पूछ ले कि ये प्रेयरीज घास के मैदान उष्णकटिबंधीय हैं या शीतोष्ण, तो आप चेक कर लीजिए कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो कर्क रेखा देखेंगे आप तो यहाँ से गुजरती है ऐसे। अगर कर्क रेखा के इधर आता तब तो ये उष्णकटिबंधीय हो जाता। कर्क रेखा के ऊपर है मतलब शीतोष्णकटिबंधीय है, और गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर दो नेशनल पार्क और हमें दिख रहे हैं। एक का नाम क्या है? येलोस्टोन नेशनल पार्क, और दूसरे का नाम है योसेमाइट नेशनल पार्क। इसी नेशनल पार्क में एक चीज़ आपको नज़र आएगी, और वो ये कि येलोस्टोन नेशनल पार्क में ही ऐसे फव्वारे निकलते हैं, पानी के फव्वारे। और ये पानी के फव्वारे नेशनल पार्क में ही आपको मिलेंगे। और ये कौन से नेशनल, इसका नाम क्या है? ये जो फव्वारे निकल रहे हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीज़र। ओल्ड फेथफुल गीज़र। और गीज़र वे स्थान होते हैं जो गर्म पानी के स्रोत होते हैं। गर्म जल स्रोत मतलब यहाँ से जो पानी अपने आप निकल रहा है वो कैसा पानी है? गर्म है, और उसका नाम क्या है? ओल्ड फेथफुल गीज़र। ये आपसे सिंपल सा सवाल पूछ लेंगे, विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीज़र किस देश में मिलेंगे? तो वो किस देश में मिलेगा आपको? यूएसए में मिलेगा। और किस नेशनल पार्क में है ये? येलोस्टोन नेशनल पार्क में आपको मिलेगा। उसके बाद और कुछ, हाँ ये है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ग्रेट लेक्स के बारे में बताया, महान झीलों के बारे में बताया, और ये वही महान झीलें हैं। सुपीरियर झील, ह्यूरोन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील। सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से एक नहर कनेक्ट करती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सू नहर। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि सू नहर किसको कनेक्ट करती है? तो सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से कनेक्ट करती है।
फिर ह्यूरोन झील कनेक्ट होता है किससे? ईरी नहर के द्वारा। ह्यूरोन झील किस नहर झील से? ईरी झील से। किस नहर के द्वारा? ईरी नहर के द्वारा। और उसके बाद ईरी झील कनेक्ट होता है ओंटारियो झील से, और वो नहर कौन सी है? वेलन नहर, ये इसका नाम है। तो ये कनेक्ट करती है ईरी झील को ओंटारियो झील से। तो ये आपको नहर भी याद रखना है, सुपीरियर झील, ह्यूरोन झील, सू नहर, ह्यूरोन झील, ईरी नहर, ईरी झील, ओंटारियो झील, वेलन नहर, ये आपको ध्यान रखना है बस। और यहाँ पे देख रहे हैं ये लिखा हुआ है वेलन नहर, यहाँ पे ईरी झील है, यहाँ पे ओंटारियो झील है। फिर ईरी नहर, ये ईरी, और ये ह्यूरोन झील। फिर यहाँ पे सुपीरियर झील, यहाँ ह्यूरोन झील, सू नहर। इसके लिए कोई नहर नहीं है, यूएसए में ही है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको नेशनल पार्क और कुछ चीज़ें, हमने झीलों के बारे में बात करी है। सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।